हेलो दोस्तों, ये है हमारा वीडियो नंबर 8 और इसमें पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 71 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक के क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स गुप्ता एंड गुप्ता के। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर एन एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस। कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर एन एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस के लिए कितना होता है? तो ये हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि इसका आंसर होता है 1। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होता है एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, इंटरनल दो तरीक़ा के होते हैं, रनिंग फ्री, रनिंग फुल। सबके लिए जो होता है सीसी की वैल्यू कितनी होती है? 1। देखिए हमने नेक्स्ट पेज पे आपको ये दिखाया है सीसी की वैल्यू, और 1 होती है माउथ पीस, चाहे एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो। ओके, तो एक बार ये हम आपको पिछली वीडियो में भी ये टेबल 2 से 3 बार दिखा चुके हैं। वीडियो को पॉज करें और एक बार इस पूरे इमेज का स्टडी करें। ओके, इस पूरे फ़ोटो को एक बार रिवाइज कर लें। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज? इनमें से किसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सबसे ज़्यादा होता है? ऑप्शन शार्प्ड एज्ड ऑरिफिस, बी वेंचुरीमीटर, ब्रोडा माउथपीस रनिंग फुल, चिपोलेटी वायर। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया, इसमें भी आप इसमें देख सकते हैं वेंचुरीमीटर का कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सबसे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा किसी का भी नहीं है। ओके, शार्प्ड एज ऑरिफिस का होता है 0.611, और क्या था हमारा शार्प एज ऑरिफिस का कितना होता है? 0.611। ओके, वेंचुरीमीटर का 0.94 से 0.98, माउथ पीस रनिंग फुल के लिए कितना हो जाएगा? 0.707, चिपोलेटी वायर 0.63। तो वेंचुरीमीटर के लिए सबसे ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। वही टेबल फिर से यूज होगी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए सूत्रो वायर द डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। ओके, तो सूत्रो वायर में जो डिस्चार्ज होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? अब देखिए, प्रोपोर्शनल वायर आल्सो नोन एज सूत्रो वायर। ओके, तो ये दोनों एक ही वायर होते हैं। इनका डिस्चार्ज का फार्मूला होता है के सी डी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है सी डी यहाँ पे, अंडर रूट में 2g पाई इंटू एच। तो कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट इंटू एच। ओके, तो Q हो जाता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। ओके, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं प्रोपोर्शनल वायर की। दिस इज ए वायर हुज शेप इज सो डिजाइन दैट द डिस्चार्ज ओवर द वायर इज प्रोपोर्शनल टू द हेड ऑफ द वाटर ओवर द क्रस्ट। ओके, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। ये प्रोपोर्शनल वायर या सूत्रो वायर दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिस्चार्ज ओवर ए ब्रॉड क्रेस्टेड वायर इज मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ द फ्लो इज। तो जब हमारा डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा ब्रॉड क्रेस्ट वायर में, कब होगा डिस्चार्ज हमारा मैक्सिमम? जब हमारी हाइट कितनी होगी? मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज 2h/3। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। देखिए ये ब्रॉड क्रेस्ट वायर, ओके, ये इसकी हाइट है h। ओके, इस पे जो हेड है वो है कैपिटल H। ओके, तो Q होता है हमारा ब्रॉड क्रेस्ट के केस में सी डी बी अंडर रूट में 2h, h स्मॉल h अंडर रूट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो Q की वैल्यू हमारी हो जाती है ये, इस स्मॉल h का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म निकल के आ जाएगा। ओके, तो देखिए ये ब्रॉड क्रेस्ट वायर के केस में, रेक्टेंगुलर के केस में 2/3 का मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ब्रॉड क्रेस्ट वायर के केस में हम 2/3 का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं Q के फार्मूले में। ओके, तो Q के फार्मूले में वहाँ 2/3 होता था ना, 2/3 CD। ओके, 2/3 CD B अंडर रूट में 2G
एच की वैल्यू 3/4, एच की पावर 3/2। तो यहाँ पे 2/3 का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख भी दिया है। ओके, नेक्स्ट अब देखिए, ये हमारा आ गया क्यू। क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये रहा हमारा क्यू। अगर हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए तो इस क्यू को हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एच। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे क्यू को, ओके, क्यू है हमारा ये, ओके, ये एच के स्मॉल एच की मल्टीप्लाई कर दी है अंदर, तो ये ओके, तो ये हमारा जो एच कैप स्मॉल एच की वैल्यू निकल के आएगी वो 2/3 ऑफ कैपिटल एच निकल के आएगी। यानी कि ब्रॉड क्रेस्ट पर हमारी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 2/3 ऑफ कैपिटल एच होनी चाहिए। जब हम इस वैल्यू को एच स्मॉल एच इजिकल टू 2/3 कैपिटल एच को हम जब क्यू वाले फार्मूले में रख देंगे, जब क्यू वाले इस वाले फार्मूले में रख देंगे तो हमारी क्यू की वैल्यू निकल आएगी जो कि मैक्सिमम होगा 1.71 CdVH की पावर 3/2। ओके, तो ये वाला क्यू मैक्स कितना हो जाएगा हमारा, क्यू मैक्स हो जाएगा 1.71 CdVH की वैल्यू 3/2। यहाँ पे CD की वैल्यू ब्रॉड क्रेस्ट के केस में मैंने आपको पहले भी बताई थी 0.85 से लेके 1 तक होती है। ओके, क्यू मैक्स में हम रेक्टेंगुलर वाले फार्मूले में सिर्फ 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, ये रेक्टेंगुलर वाले केस में क्या होता था, रेक्टेंगुलर वाले केस में क्या होता था, रेक्टेंगुलर वाले केस में ये वाला फार्मूला होता था 2/3 BCD अंडर रूट में 2H इंटू एच की वैल्यू की पावर 3/2। अगर हम इसमें 1/√3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ब्रॉड क्रेस्ट वायर के केस में मैक्सिमम डिस्चार्ज मिल जाएगा, जो कि कितना होता है 1.71 CdVH कैपिटल एच की पावर 3/2। ओके, तो ये समझ में आया। ओके, तो ब्रॉड क्रेस्ट के केस में एक बार देख लेते हैं दोबारा से। कैपिटल एच हमारी ये है, स्मॉल एच ब्रॉड क्रेस्ट के ऊपर हेड है, फार्मूला ये होता है हमारा क्यू का CdV अंडर रूट में 2H स्मॉल एच अंडर रूट में कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ये अगर स्मॉल एच की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा, और डेल क्यू अपन डेल एच कैपिटल एच कर देंगे इसे, तो एच की वैल्यू हमारी 2/3 और कैपिटल एच हमारा निकल आएगा। आप देखिए, इसको आपको ये करने की ज़रूरत यहाँ पर आपको ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ओके, तो इसे ये देखिए, एक मिनट, ये आपको डेल क्यू अपन डेल एच की डिफ्रेंशिएट कर दोगे, इसके रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है स्मॉल एच के रेस्पेक्ट में। तो हमारी एच की वैल्यू आ जाएगी 2/3 अपॉन एच, और क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.71 CdVH की वैल्यू 3/2। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई थी, ये देखिए हमने यहाँ पे डेल क्यू अपॉन डेल कैपिटल एच के रिस्पेक्ट किया था, जबकि डिफ्रेंशिएट करना है डेल क्यू अपॉन स्मॉल एच के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, तो ये हमारा आपको ये देखिए, ये वाला इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2H/3 इसका आंसर हो जाएगा, 2H/3 इसका आंसर हो जाएगा। डिस्चार्ज ओवर ए ब्रॉड क्रेस्टेड वायर इज मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो, यानी ब्रॉड क्रेस्ट में जो डेप्थ है स्मॉल एच वो कितनी होनी चाहिए 2H/3 होनी चाहिए। आपको सिर्फ इतना इसमें ध्यान रखना होगा कि उसका डिस्चार्ज कितना होता है। ओके, तो उसको किसके डिफ्रेंशिएट करना होता है स्मॉल एच के रेस्पेक्ट में, स्मॉल एच की वैल्यू ये हो जाती है, और ये दो टर्म आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने होंगे। ओके, ये वाले दो टर्म आपको ध्यान में रखने होंगे। एच की वैल्यू 2/3 ऑफ कैपिटल एच, क्यू इजिकल टू 1.71 CdVH की पावर 3/2। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, डिस्चार्ज थ्रोट ए चिपोलेटी वायर इज
गिवन बाई जो चिपोलेटी वायर है उसका डिस्चार्ज कितना होता है। तो देखिए ये चिपोलेटी वायर जो होता है ये एक होता तो ट्रेपोजोडल वायर है, लेकिन इसका डिस्चार्ज उतना ही होता है जितना कि रेक्टेंगुलर वायर का होता है। तो रेक्टेंगुलर वायर का कितना होता है, देखिए वही एकदम वही फार्मूला है इसका, 2/3 CD √2G H B की वैल्यू H की पावर 3/2। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओके, तो इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन, चिपोलेटी वायर ये एक ट्रेपोजोडल वायर होता है। ओके, ये एक तरीका का ट्रेपोजोडल वायर ही होता है। ट्रेपोजोडल वायर क्या होता है, ट्रेंगुलर वायर, रेक्टेंगुलर वायर। ट्रेंगुलर वायर, ओके, ट्रेंगुलर वायर का फार्मूला हमने लगा दिया ये वाला, रेक्टेंगुलर वायर का फार्मूला ये लगा दिया, तो ये ट्रेपोजोडल वायर बन गया। ओके, तो रेक्टेंगुलर के लिए CD की वैल्यू होती है 0.62, ट्रेंगुलर के लिए CD की वैल्यू होती है 0.52। व्हेन एंड कंट्रैक्शन इफेक्ट कंसीडर, तो B इफेक्टिव कितना यूज कर लेंगे, B - 0.1 NH। ये आपको हमने जो कंसेप्ट है ये पिछले लेक्चर में भी बताया था। ओके, तो N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ N कंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ N कंस्ट्रक्शन है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अब चिपोलेटी वायर के लिए क्या करना होता है, चिपोलेटी वायर के लिए देखिए Q जो हमारा फाइनली ये निकल के आ गया, ट्रेपोजोडल के लिए ये निकल के आ गया, रेक्टेंगुलर के लिए ये, ट्रेंगुलर के लिए ये। ओके, अब फोर चिपोलेटी वायर के लिए यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन है, अगर हम उनको फुलफिल करा देते हैं तो वो हमारा चिपोलेटी वायर कहलाता है। ट्रेपोजोडल वायर ही हमारा चिपोलेटी वायर कहलाता है, अगर हम कुछ टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करा देते हैं। जैसे tan θ/2 की वैल्यू होनी चाहिए 1/4, थीटा की वैल्यू यानी 28 डिग्री होनी चाहिए, n = 2 होना चाहिए, CD1 और CD2 दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हमारी Q की वैल्यू, अगर हम ये कंडीशन, ये सब जो कंडीशन है ये इस वाले फार्मूले में रख देंगे तो हमारा Q की वैल्यू 2/3 CD B √2G H की पावर 3/2 आ जाएगा। ये होती है इक्वेशन ऑफ चिपोलेटी वायर की। ओके, तो ये वाली इक्वेशन ही हमसे यहाँ पे पूछी है। देखिए सिर्फ यहाँ पे L इन्होंने ले रखा है, लेंथ ऑफ वायर, जबकि हमने वहाँ पे B को कंसीडर कर लिया था। ओके, तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन हमारी सेम होंगी। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं जो हमने ये किया है चिपोलेटी वायर, इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए ट्रेपोजोडल वायर क्या होता है, ट्रेंगुलर वायर एंड रेक्टेंगुलर। ट्रेंगुलर वाला ये लगा दिया हमने, रेक्टेंगुलर वाला ये लगा दिया, B इफेक्टिव हमने ये मान लिया। अगर एंड कंस्ट्रक्शन वाला जो हम इफेक्ट कंसीडर करते हैं, ओके, तो ये ट्रेपोजोडल वायर को हम चिपोलेटी वायर कहते हैं। ओके, तो पुट ये वही डाटा है जो हमें वहाँ पे पुट करना है, tan θ/1/4, थीटा = 28, B इफेक्टिव बराबर V - 0.1 NH, n = 2 फॉर चिपोलेटी वायर के लिए। ओके, तो ये हमारा CD1 बराबर CD2। जब ये डाटा हम इसमें रखेंगे, आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिए, जब ये डाटा हम इसमें रखेंगे, ये हमने यहाँ पे पूरा डाटा रख के दिखाया है आपको, वीडियो को पॉज करके आप रोक के देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। ये पूरा डाटा हमने आपको सॉल्व करके दिखाया है। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये हमारा निकल आएगा 2/3 CD B √2G H की पावर 3/2। ये तो वही है जो रेक्टेंगुलर वाला था। ओके, तो चिपोलेटी एक है तो ट्रेपोजोडल वायर, लेकिन इसका जो फार्मूला होता है डिस्चार्ज निकालने का वही होता है जो एक रेक्टेंगुलर वायर का होता है, यानी कि 2/3 CD √2G B H की पावर 3/2। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इक्वेशन τ = -del P/del R/2 फॉर फ्लोट थॉट सर्कुलर ट्यूब्स वेयर τ इज शेयर स्ट्रेस एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर इज एप्लीकेबल फॉर। यानी कि ये पूछा है कि ये जो है इक्वेशन ये किसके लिए एप्लीकेबल है, लेमिनार फ्लो ओनली या टर्बुलेंट ओनली या क्रिटिकल फ्लो या बोथ लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो देखिए ये जो इक्वेशन है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल
है। ये लेमिनार फ्लो के लिए भी और टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, लेमिनार के लिए फ्लो टॉट सर्कुलर पाइप, लेमिनार के लिए तो ये होता ही है टाउ इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर बाई 2। ओके, ये तो हमने काफ़ी पढ़ा हुआ है, इस पर हम दोबारा पेज पर लौट के आएंगे। लेकिन थोड़ा सा लेमिनार के लिए तो ये होता ही होता है, लेमिनार के लिए तो इसमें कोई डाउट है नहीं। ओके, अब थोड़ा चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिसमें हमने बताया आपको टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। ओके, देखिए ये है टर्बुलेंट फ्लो के केस में टोटल स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो कंसिस्ट ऑफ विस्कस स्ट्रेस एंड टर्बुलेंट स्ट्रेस। तो टाउ टोटल कितनी होती है टर्बुलेंट के केस में? टाउ लेमिनार के वाली और टाउ टर्बुलेंट वाली। टाउ लेमिनार वाली क्या होती है? टाउ लेमिनार होती है नियर वॉल मोर रेस्पॉन्सिबल, यानी कि जो हमारी ये वाली इक्वेशन में दे रखी है, क्वेश्चन में जो दे रखी है वो, ये तो होती है लेमिनार वाली, ये होती है टर्बुलेंट वाली। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में दोनों कंसीडर की जाती हैं। ओके, कंसीडर दोनों की जाती हैं, तो कंसीडर हमारी दोनों की जाती हैं, इसलिए ये जो है दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो देखिए ये टोटल होती है हमारी ये वाली, यहाँ पे लेमिनार के लिए ये होती है जो कि क्वेश्चन में दे रखी है, टर्बुलेंट के लिए होती है ईटा डेल यू अपॉन डेल वाई। वेयर ईटा क्या है यहाँ पे? एडीज विस्कोसिटी डिक्रीजिंग टूवर्ड्स वॉल ऑफ द वेल ऑफ द वॉल, यानी जो दीवार, जो पाइप की दीवार है उसकी तरफ ये घटती है और इस दीवार पे जाके एकदम जीरो हो जाती है। जबकि लेमिनार वाली जो होती है स्ट्रेस, वो हमारी दीवार पर मैक्सिमम होती है। ओके, तो टर्बुलेंट वाली एडीज वाली जो होती है, एडीज वाली जो होती है वो मिनिमम यानी जीरो होती है। वही ईटा अपॉन रो क्या होता है? एडीज काइनेमेटिक्स विस्कोसिटी। ओके, म्यू अपॉन रो क्या होता है? म्यू अपॉन रो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, तो अगर हम टर्बुलेंट के लिए स्टडी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ईटा अपॉन रो। ओके, तो अब ये बात तो क्लियर हो गई कि इसका आंसर जो होगा टाउ इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल आर बाई 2, ये एप्लीकेबल किस किस के लिए है? ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये हमारा लेमिनार के लिए भी है और टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी हमारा ये एप्लीकेबल है। अब थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं ये वाला कि फ्लो हो रहा है हमारा सर्कुलर पाइप में, तो उसके कुछ फार्मूला हैं। ये सर्कुलर पाइप है जिसका रेडियस है स्मॉल कैपिटल आर, और हमने सेंटर से स्मॉल आर पर कोई पॉइंट ले रखा है। ओके, तो वहाँ पे हम स्टडी करते हैं। देखिए टाउ कितना होता है? टाउ होता है डेल पी अपॉन डेल एक्स आर बाई 2, ये डेल पी अपॉन डेल एक्स आर बाई 2 ये होता है शेयर स्ट्रेस। अगर आर बराबर हम यहाँ पे जीरो रख देंगे तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? जीरो, यानी कि सेंटर पर जो हमारी शेयर स्ट्रेस होती है वो कितनी होती है? जीरो। अगर आर बराबर कैपिटल आर रख देंगे यहाँ पे हम, तो टाउ बराबर आ जाएगा माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स आर बाई 2, यानी कि हमारा बाउंड्री पे कितना होता है? ये मैक्सिमम होता है। ओके, तो लेमिनार स्ट्रेस बाउंड्री पे कितनी होती है? मैक्सिमम, सेंटर पे जीरो। जबकि टर्बुलेंट एडीज जो शेयर स्ट्रेस होती है, जो हमने पिछले पेज पे पढ़ा था, वो बाउंड्री पे जीरो होती है जबकि सेंटर पे मैक्सिमम होती है। ओके, अब देखिए टाउ हो गया हमारा, टाउ निकाल दिया। अब यू क्या होता है? यू यानी वेलोसिटी एट एनी डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर, स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर। ओके, यहाँ पर तो वो होती है 1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स विद साइन माइनस साइन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आर बराबर हम जीरो रख देंगे यानी सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो हमें यू मैक्सिमम मिलेगी। ओके, यू मैक्सिमम मिलेगी। और अगर आर बराबर आर स्मॉल आर इजिकल टू कैपिटल आर रख देंगे यानी कि हम बाउंड्री पे पहुंच जाएंगे तो हमें यू मिनिमम मिलेगी। ओके, तो ये हमें मैक्सिमम मिलती है सेंटर पे और मिनिमम मिलती है बाउंड्री पे। ओके, तो लेकिन देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर आ रहा है, पावर ऑफ सेकंड पावर आ रही है, तो ये एक पैराबोलिक कर्व शो करेगी, मिनिमम बाउंड्री पे, मैक्सिमम सेंटर पे। ओके, अब देखिए यू एवरेज जो होता है
इसका यू मैक्स का आधा होता है, यानी कि सर्कुलर पाइप में फ्लो हो रहा है और उसमें यू मैक्स अपॉन यू एवरेज की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। यू एवरेज जो होता है यू मैक्स का आधा होता है, यानी कि यू मैक्स हमारा ये है। यू मैक्स क्या है हमारा? यू मैक्स हमारा ये है। तो यू एवरेज के लिए इसमें 2 से डिवाइड कर दो तो यू एवरेज आ जाएगा 1/8 डेल पी अपॉन डेल एक्स कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, पॉइंट एक ये वाली थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि पॉइंट वेयर लोकल वेलोसिटी इज इक्वल टू मीन वेलोसिटी, यानी कि कोई ऐसी यहाँ पे जीरो वेलोसिटी है, यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी होगी, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी हमारी इतनी है। तो बीच सेंटर और बाउंड्री के बीच में कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारी एवरेज वेलोसिटी और उस पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। तो वो पॉइंट कौन सा होगा? वो पॉइंट होगा आर कैप स्मॉल आर की वैल्यू 0.707 आर, यानी कि यहाँ से 0. यहाँ ये वाली डिस्टेंस होगी 0.707 और कैपिटल आर। ओके, तो ये थोड़ा सा सर्कुलर पाइप के केस में कुछ फार्मूला थे जो हमको ध्यान में रखने हैं। ओके, अब देखिए Q होता है हमारा, जो Q होता है वो होता है A इंटू बी एवरेज। ओके, तो बी एवरेज ए हमने निकल रख दिया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और बी एवरेज की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे ये वाली 1/8 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा निकल आएगा Q। तो Q की वैल्यू होती है हमारी 1/। ओके, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो पाई अपॉन 128 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स डी की पावर 4। अब यहाँ पे हमें निकालना है HL। तो देखिए HL हम सिर्फ Q से ही निकालेंगे। ओके, B से नहीं निकालेंगे क्योंकि Q तो हमारा कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं होती है। यानी कि ऐसा ना हो कि हम HL जो है इस वाले फार्मूले से निकाल दें, इससे नहीं निकालेंगे क्योंकि ये B एवरेज है। B एवरेज हमारी कांस्टेंट नहीं होती है, जबकि हमारा Q कांस्टेंट होता है। तो हम जो HL निकालेंगे वो हमेशा इस वाले फार्मूले से ही निकालेंगे। ओके, तो देखिए ये हमारा Q इजिकल टू ये दे रखा है, Q इजिकल टू ये हमें यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ से डेल पी अपॉन डेल एक्स, देखिए ये Q हम इधर ले आएंगे और डेल पी अपॉन डेल 128 और म्यू को इधर ले आएंगे, 128 को इधर ले आए, म्यू को इधर ले आए Q की तरफ। ओके, अब यहाँ क्या बचेगा? D की वैल्यू 4, D की वैल्यू ये नीचे आ जाएगा, D की वैल्यू D की पावर 4 और पाई भी नीचे आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये हो जाएगी डेल पी अपॉन डेल एक्स की। अब डेल पी अपॉन डेल एक्स क्या होता है? डेल पी क्या होता है? रोजी HL, डेल एक्स क्या होता है? H। ओके, तो गामा HL हो जाता है डेल पी अपॉन डेल एक्स। अगर हम डेल पी अपॉन डेल एक्स हमारा ये निकल आया, देखिए ये वैल्यू है हमारी डेल पी अपॉन, ये वैल्यू हमारी डेल पी अपॉन डेल एक्स की। डेल पी अपॉन डेल एक्स हमारा होता है ये गामा HL अपॉन L। अगर इन दोनों को हम इसको और इसको इक्वल रख देंगे क्योंकि दोनों वैल्यू किसकी हैं? डेल पी अपॉन डेल एक्स की, तो हमें HL निकल आएगा ये 128 Q म्यू L अपॉन D की पावर 4 पाई इंटू गामा। यानी HL जो होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है D की पावर 4 के। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये हम आपको पहले बता ही चुके हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी फॉर स्टडी फ्लो बिटवीन फिक्स पेलर प्लेट, यानी फिक्स पेलर प्लेट के बीच में यू मैक्स और यू एवरेज की वैल्यू कितनी होती है। ओके, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये 3/2 होती है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। देखिए ये लेमिनार फ्लो बिटवीन 2 प्लेट, इसमें ये मान लीजिए ये 2 प्लेट हैं जिनके बीच में फ्लो हो रहा है। इसमें हमने एक बाउंड्री से ध्यान रखना है कि पेलर प्लेट वाले केस में हमें जो डिस्टेंस लेनी है बाई वो बाउंड्री से लेनी है, जबकि सर्कुलर पाइप वाले केस में जो आर डिस्टेंस लेते हैं वो सेंटर से लेते हैं। हमने बाउंड्री से बाई डिस्टेंस ले ली। तो यहाँ पे यू जो होता है ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कुछ फार्मूले हैं ये ध्यान में रखने हैं। इनका देखिए एक्सप्लेनेशन भी किया जा सकता है लेकिन वो काफ़ी लेंदी हो जाता है और बार बार उसे पेपर में ऑन द स्पॉट कर भी नहीं सकते। तो थोड़ा ये फार्मूला याद रखेंगे तो हमें बेनिफिट ज़्यादा होगा। ओके, तो U इजिकल टू जो होता है वेलोसिटी एट
डिस्टेंस बाई फ्रॉम बाउंड्री। तो ये कितनी होती है 1/2 म्यू डेल बी अपॉन डेल एक्स। वी कैपिटल वी क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो कैपिटल वी इंटू बाई माइनस बाई स्क्वायर, ये होती है हमारी यू। ओके, अगर टाउ क्या होता है हमारा, टाउ होता है म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई, हमने पहले ही लेक्चर में ये पढ़ा था। अगर हम ये इस u को बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ओके, और उसमें म्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डेल यू अपॉन डेल वाई को डिफ्रेंशिएट कर देंगे u को y के रेस्पेक्ट में, और म्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टाउ की प्राप्ति हो जाएगी, यानी टाउ हमारा ये निकल आएगा। ओके, अब देखिए u बराबर 0 पे, u बराबर 0 जब होगी तो टाउ बराबर हमारा कितना होगा 1/2। ओके, बाई यहाँ के बाई की वैल्यू 0 रख दो तो ये सिर्फ b बचेगा, यानी कि हमारा टाउ बराबर 1/2 माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू बी। जब यानी कि जब बाउंड्री पे एकदम हमारी शेयर स्ट्रेस क्या होगी, ये होगी। जब टाउ बराबर b/2 रख देंगे, यानी हम सेंटर में पहुंच जाएंगे, तो ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा 0। और जब बाई देख लो ना, बाई बराबर हमने b/2 रख दिया तो b, ये b बन गया, ये b बन गया, तो 0 हो गया। और जब बाई बराबर b रख देंगे तो टाउ की वैल्यू हो जाएगी हमारी, यही वैल्यू हो जाएगी विद नेगेटिव साइन। ओके, नेगेटिव साइन, यानी कि हमें मैक्सिमम स्ट्रेस जो मिलेगी वो बाउंड्री में मिलेगी। वहाँ भी हमें मैक्सिमम स्ट्रेस जो मिल रही थी वो बाउंड्री पे ही मिल रही थी। सर्कुलर केस में भी हमें बाउंड्री पे ही मिल रही थी, और यहाँ भी पिलर प्लेट के केस में भी हमें बाउंड्री पर ही मिल रही है। ओके, ये हो गया। अब यू मैक्स, और ये हमने शेयर स्ट्रेस को पूरा समझ लिया। यहाँ तक हमने किसको समझ लिया, शेयर स्ट्रेस को समझ लिया। ये हमने यहाँ तक शेयर स्ट्रेस को समझ लिया। अब देखिए यू मैक्स और यू एवरेज की वैल्यू होती है 1.5 या 3/2। सर्कुलर के केस में कितनी होती थी 2, यहाँ पर 3/2। ओके, यू मैक्स हमें कहाँ मिलेगा, यू मैक्स मिलेगा हमें मिडिल में, यानी कि इस वाले केस में हम बाई बराबर क्या रखना है, हमें बाई बराबर रखना है b/2, मैक्स में हमें यहाँ मिलेगा। तो जब हम ये रख देंगे तो यू मैक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी ये वाली 1/8 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू बी स्क्वायर। ओके, तो बी एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, बी एवरेज हो जाएगा इसमें अगर हम 3/2 से डिवाइड कर दें, बी एवरेज क्या हो जाएगा अगर हम 3/2 से डिवाइड कर दें या 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3/2 से डिवाइड कर दें या 3/2 से तो या तो डिवाइड कर दें या 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों क्योंकि एक ही बात हो जाएंगी। तो हमें 1/12 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स बी स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगी, बी एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे वही हमें किस पॉइंट पे लोकल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम मिलेंगी, तो वो पॉइंट होगा बाई इजिकल टू b/2 कैपिटल b/2 प्लस अंडर रूट में 3 b/6, यानी कि b/2 हमने कॉमन ले लिया 1/2 प्लस माइनस √3/6। ओके, तो देखिए जब हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये मैंने आपके कहीं लिखा था, ये देखिए यहाँ पे लिखा था, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे इस वाले को, ये देखिए अगर हम इसे सॉल्व करेंगे b/2 √3/6, तो बाई की वैल्यू एक तो प्लस माइनस आ रहा है, एक तो हमें मिलेगी यहाँ पे, एक मिलेगी यहाँ पे, यानी एक तो मिलेगी नीचे वाली बाउंड्री से 0.7886 बी पे, एक मिलेगी 0.2114 बी पर। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना था ये सब चीज़ें। तो इसमें पेलर प्लेट के केस में आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला तो u जो होता है 1/2 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स बी वाई माइनस बाई स्क्वायर। टाउ जो होता है वो होता है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू बाई, मल्टीप्लाई करेंगे म्यू से, तो हमारा हो जाएगा 1/2 डेल पी अपॉन डेल एक्स बी माइनस 2 बाई। यू मैक्स यू एवरेज की वैल्यू होती है 3/2। यू मैक्स की वैल्यू हमें प्राप्त होती है सेंटर में, और सेंटर में हमें रखना होता है बाई बराबर b/2, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1/8 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स बी स्क्वायर। अब बी एवरेज के लिए हमें क्या करना होता है, यू मैक्स में हमें 2/3 से मल्टीप्लाई करना होता है, उसकी वैल्यू हो जाती है 1/12 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स बी स्क्वायर। जहाँ पे हमें दोनों लोकल वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी सेम मिलती हैं, वो पॉइंट होता है बी, यहाँ 2 नहीं आएगा ये नीचे, b/2 प्लस माइनस √3/6 अपॉन बी,
यानी बी हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, बी हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये 2 नहीं आएगा। ओके, बी हमने कॉमन ले लिया तो 1/2 यहाँ बचा, प्लस माइनस √3/6 यहाँ बचा। ओके, तो इसमें पैरेलल प्लेट के केस में ये थोड़ा सा डाटा ध्यान में रखना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3/2। यू मैक्स अपॉन यू एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2। ये था 77 क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। लोअर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर इज ऑफ नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इन पाइप फ्लो प्रॉब्लम। देखिए पाइप फ्लो में हमें लोअर जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर होता है वही सिग्निफिकेंस रखता है। ओके, क्योंकि पाइप में जो फ्लो होता है वो लेयर टू लेयर होता है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होता है, वो लेमिनार फ्लो होता है और लेमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर कम होना चाहिए, तो वो हमारा सिग्निफिकेंस वही रखता है लोअर नंबर। हायर नंबर इतना सिग्निफिकेंस नहीं रखता है लेमिनार फ्लो या फिर पाइप फ्लो में, वो टर्मिनेंट फ्लो में सिग्निफिकेंस रखता है। ओपन चैनल फ्लो अगर हम थोड़ा सा स्टडी करें, वैसे ओपन चैनल फ्लो में हमारा फ्लूइड नंबर कंसीडर किया जाता है, लेकिन पाइप फ्लो में हमें लोअर रेनॉल्ड्स नंबर हमारा होना चाहिए। ओके, ये देखिए लोअर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर इज ऑफ नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इन पाइप फ्लो नंबर प्रॉब्लम। भैया ये तो सिग्निफिकेंस रखता है। ओके, हमें करेक्ट बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला तो करेक्ट है ही नहीं। अपर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर इज सिग्निफिकेंस इन पाइप फ्लो प्रॉब्लम, यानी अपर रखता है, नहीं जी लोअर रखता है, ये भी हमारा सही नहीं है। लोअर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर हैज द वैल्यू 2000 इन पाइप फ्लो, हाँ ये हमारा एकदम सही है। रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से कम है तो वो लेमिनार होगा, और लेमिनार को हम स्टडी करते हैं पाइप फ्लो में। अगर 2000 से 4000 के बीच में होगा रेनॉल्ड्स नंबर पाइप के केस में तो वो होगा ट्रांजिशन फ्लो, और ट्रांजिशन अगर 4000 से ज़्यादा है पाइप के केस में तो वो होगा टर्बुलेंट फ्लो। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, द अपर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर इज द नंबर एट विच द टर्बुलेंट फ्लो चेंज टू लेमिनार। ओ नो, ये नहीं है। अपर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, अपर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर होता है कि टर्बुलेंट फ्लो हमारा और ज़्यादा टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ये कह सकते हैं हमारा ट्रांजिशन जो फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो में चेंज हो जाता है। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि कहाँ क्या क्या होता है। देखिए पाइप फ्लो के केस में लेमिनार फ्लो होता है अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से छोटा है, ट्रांजिशन फ्लो होता है 2000 से 4000 तक, और टर्बुलेंट फ्लो होता है 4000 से ज़्यादा। ओपन चैनल फ्लो में जो होता है वो लेमिनार होता है 500 से छोटा, 500 से 1000 ट्रांजिशन और 1000 से ज़्यादा टर्बुलेंट। ओके, फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट में जो होता है लेमिनार होता है 1000 से 2000 तक ट्रांजिशन, और 2000 से बड़ा है तो टर्बुलेंट। फ्लो सॉइल में जो होता है अगर 1 से छोटा है तो ट्रांजिशन, 1 से 2 लेमिनार, 1 से 2 है तो ट्रांजिशनल, और 2 मोर देन 2 है तो टर्बुलेंट होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा टेबल आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे एक है। ओके, तो थोड़ा सा ये टेबल आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79। फॉर ए स्फेयर, कोई स्फेयर दे रखा है जिसकी रेडियस है आर है हमारी 15 सेंटीमीटर, मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.9, डायनामिक विस्कोसिटी दे रखी है म्यू 0.8, रेनॉल्ड्स नंबर हमसे यहाँ पे पूछा है। तो क्या डाटा दे रखा है हमें, देखिए आर दे रखा 15 सेंटीमीटर, वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, जी दे रखा 0.9 यानी रो कितना हो जाएगा 9000 kg पर मीटर क्यूब, म्यू 0.8 पॉइंट दे रखी है। हमने पूरी यूनिट ये एम के एस में कन्वर्ट कर ली, तो हमारा म्यू कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 10 की वैल्यू -1। हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि एक 1 पॉइंट कितना होता है 1 पॉइंट इज इक्वल टू 10 की पावर -1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमने आर को हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, वेलोसिटी हमें मीटर सेकंड में दे ही रखी है, जी को हमने कन्वर्ट कर लिया बना दिया
डेंसिटी, और डेंसिटी को हमने कंसीडर कर लिया केजी पर मीटर क्यूब में। पोइस को हमने कन्वर्ट कर लिया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में। हमारा रो जो होता है वो होता है रो वी डी अपॉन म्यू। ओके, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि राउंड नंबर जो होता है रो डेंसिटी, रो क्या होता है डेंसिटी, बी यानी वेलोसिटी, डी यानी डायमीटर, म्यू यानी डायनामिक विस्कोसिटी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6, ये देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी 6750। तो यहाँ पे ये एकदम सही आंसर होगा 6750। ओके, तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग कहा जाएगा कि 675 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा 6750। एक बार आप कैलकुलेशन करके देखिए, हो सकता है मैंने इसे 2 से 3 बार कैलकुलेट किया है, मेरा तो यही आंसर आया। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैंने 2 या 3 बार इसे कैलकुलेट खुद अपने आप किया है। ओके, गुप्ता एंड गुप्ता में पीछे भी ये सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन उनके हिसाब से 675 आएगा, क्योंकि उन्हें रो को कंसीडर नहीं किया, उन्होंने जी को कंसीडर किया है। जबकि राउंड नंबर होता है रो वी डी अपॉन म्यू, उन्होंने कंसीडर किया है जी वी डी अपॉन म्यू। लेकिन राउंड नंबर ये नहीं होता है, राउंड नंबर होता है रो वी डी अपॉन म्यू। तो रो वी डी अपॉन म्यू से हमारा ये आंसर आ जाएगा 6750। ओके, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो द शेयर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए फ्लूइड फ्लोइंग इन ए बिटवीन द पैरेलल प्लेट बोथ एट रेस्ट इज, ये हमने आपको यहाँ पे भी देखिए, ये हमने आपको यहाँ भी बताया था। ये देखिए, ये शेयर स्ट्रेस वाला केस यहाँ पे भी बता दिया था कि शेयर स्ट्रेस बीच में 0 और बाउंड्री पे मिनिमम मैक्सिमम होता है। ओके, तो ये 0 एट द मिड प्लेन एंड वेरीज लीनियरली विद डिस्टेंस फ्रॉम मिड प्लेन, यानी सेंटर पे 0 होता है और लीनियरली वेरी करता है ये बाउंड्री की तरफ। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। एक बार फिर से इसको मैंने यहाँ पे समझा, देख लीजिए एक बार। वैसे हमने आपको समझा तो ये वहाँ पे भी दिया है, बीच में 0 और मैक्सिमम होता है ये सेंटर पर। ये शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है। ओके, तो ये वही फार्मूले दोबारा से मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, पैरेलल प्लेट के केस में यू कितना होता है 1/2 म्यू डेल बी अपॉन डेल एक्स, बी कोष्टक में कैपिटल बी बाई माइनस बाई स्क्वायर। टाउ कितना होता है म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई, इसको हम बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगी टाउ आ जाएगा हमारा 1/2 डेल बी अपॉन डेल एक्स बी माइनस 2 यू मैक्स अपॉन यू एवरेज कितना होता है 3/2। ओके, यू मैक्स की वैल्यू होती है 1/8 म्यू डेल बी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर, यू एवरेज की वैल्यू होती है 1/12 म्यू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स बी स्क्वायर। पॉइंट जहाँ पे दोनों जो पॉइंट वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी 0 होती हैं, सॉरी इक्वल होती हैं, वो v/2 प्लस माइनस √3b/6 होगा। ओके, तो इसका यानी कि दोनों वैल्यू क्या होंगी, एक होगी 0.7886b और एक होगी 0.2114। ओके, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।